बागेश्वर में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने प्रदेश की राजनीति में नया मुद्दा उछाल दिया है। कुमाऊं मंडल संयोजक भूपेंद्र कोरंगा ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। कोरंगा ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 26 सालों में दोनों राष्ट्रीय दल प्रदेश की मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। उन्होंने संकेत दिए कि आगामी चुनावों में मोर्चा कुमाऊं की 2 से 4 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकता है। शामा आंदोलन पर उन्होंने बताया कि शराब की दुकान हटाने सहित कई मांगों पर प्रशासन से सहमति बनी है। जांच समिति में महिला मंगल दल की महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित किया गया है। 5वीं अनुसूची की मांग और चुनावी संकेतों ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की राजनीति में अब नए समीकरण बनने लगे हैं। हम जो 1962 के करीब जो भूमि बंदोबस्त हुआ तो उसमें दानपुर परगना आप शब्द उसमें पाओगे। तो ये ब्रिटिश काल के वो डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा एक और दस्तावेज है जिसमें भी ये मेंशन है कुमाऊं और गढ़वाल। तो ये साफ और स्पष्ट इस बात को दर्शाता है कि वो विशेष अधिकार जो है ब्रिटिश अलग अलग संगठन समय समय पर चाहे वो मूल निवास की लड़ाई हो, भू कानून की लड़ाई हो या परिसीमन की लड़ाई हो, रोजगार की लड़ाई हो, अलग अलग मुद्दों पर जो है लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन 5वीं अनुसूची सूची में शामिल करने को लेकर के क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, तो ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, उनके द्वारा कुछ सबसे पहले हमारी जो अंदर जिला पंचायत सदस्य हैं विजया कोरंगा जी, उसके बाद भूपेंद्र कोरंगा जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। ऐसा क्यों हुआ कि 26 सालों में ये विमर्श और ये बात, ये मुद्दे बाहर निकल करके नहीं आए? क्योंकि हमारा साफ और स्पष्ट है, क्योंकि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हमेशा जनहित की बात करता है, तो हमारा साफ और स्पष्ट यही कहना है कि जो पिछले 26 वर्षों में जो प्रदेश के अंदर सरकारें बनी तो उन्होंने सिर्फ राजनीति करी, राज्य के लिए नीति नहीं बनाई। तो इसीलिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा राज्य के लिए नीति बनाने के उद्देश्य से आगे आया है और हमारी साफ और स्पष्ट यही मांग है कि 5वीं अनुसूची में इस प्रदेश को जो है शामिल किया जाए, क्योंकि हम वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो 5वीं अनुसूची के लिए जरूरी है। मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन था और तीसरे दिन ही जो बाकी की 9 मांगे थी, तीसरे दिन ही हमारी बड़ी सकारात्मक वार्ता हो गई थी और उसमें से कई विषयों पर, जैसे रोड की सर्वे की बात थी या गड्ढे भरने को लेकर के बात थी या कहीं पर फाइनेंशियल बिड खुली हुई थी तो टेक्निकल बिड खुली हुई थी तो फाइनेंशियल बिड नहीं खुली। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इन 12 दिनों के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस जो है विभागों के द्वारा किया गया। लेकिन जो पहला जो मुद्दा था शराब की दुकान को हटाने को लेकर के, तो इसमें शराब मालिक जो है माननीय न्यायालय गए हैं, उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली है और इसके बाद हम वहां पर हमने एक कमेटी बनाई, क्योंकि वहां पर जो मानकों के अनुरूप नहीं खुली थी शराब की दुकान और वहां पर 18 से कम साल के बच्चों को जो शराब दी जा रही थी, ओवर रेटिंग और तमाम तथ्यों को जब हमने जिलाधिकारी महोदय के पास में रखा तो उसमें पहले तो उनके द्वारा हमको ये कहा गया कि हम जो है इसमें जांच कर रहे हैं, जांच कमेटी बना रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा कि इसमें एक पक्षी जांच ना होकर के द्विपक्षीय जांच हो और इस जांच कमेटी में हमें भी शामिल किया जाए और वहां के तमाम महिला मंगल दल अध्यक्षों को और प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को और हमको जो है उस जांच कमेटी में रखा गया। और जब हमको लिखित में दिया गया 16 दिन का हमको समय दिया गया, 16 दिन के भीतर जांच होगी। और कल हमको एक चिट्ठी और आई है कि दोनों पक्षों का कल 3 बजे से जो है जो शराब की दुकान है वहां पर जो है जांच होनी है, तो 2 पक्षीय जांच वो जो है होनी है। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम है और इसमें हमने साफ और स्पष्ट यही कहा है कि यदि हमको ठगा महसूस होगा तो फिर हम अगला जो भूख हड़ताल है वो जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के बाहर पे करेंगे।